नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो पिछले सेशन में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात की थी, यानी हम रक्त पढ़ रहे थे। और हमारा तीसरा जो बचा हुआ है ठोस पार्ट में, जिसका नाम है प्लेटलेट्स, या उसको हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा जो पार्ट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा, उसका नाम है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। अगर मैं कहूँ रक्त बिंबाणु की, तो देखें आरबीसी हमने पढ़ा था, तो आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट मैंने कहा था, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट कहा था, और जो इनका नाम है ये होता है थ्रोम्बोसाइट। इनका नाम जो है ये थ्रोम्बोसाइट होता है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि निर्माण को, इनके भी निर्माण को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। इनके भी निर्माण को हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और इनकी जो कमी को कहा जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में कहीं पर भी सिस शब्द जुड़ा है मतलब निर्माण हो रहा है, और कहीं पर भी पीनिया शब्द जुड़ा है तो कमी हो रही है। जैसे आरबीसी का नाम था एरिथ्रोसाइट, उसके निर्माण को एरिथ्रोसाइटोसिस और कमी को एरिथ्रोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी का नाम था ल्यूकोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण को ल्यूकोसाइटोसिस और डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसी तरह इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट, तो इनके निर्माण को थ्रोम्बोसाइटोसिस और इनकी कमी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं कि भाई संख्या में कितनी होती है, तो जो रक्त बिंबाणु होती हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, 3.5 लाख। ठीक है। मैंने आपको आरबीसी बताई होगी, आरबीसी मैंने बताई होगी कि 5 से 5.5 मिलियन होती है, 5.5 मिलियन इनकी संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया होगा 8 से 10,000 होती है, 8 से 10,000 प्रति घने मिलीलीटर होती है, मतलब इनकी संख्या कैसी होती है, हज़ारों में होती है। और इनकी जो प्लेटलेट्स है, इनकी अगर बात करूं तो इनकी संख्या मैंने आपको बताई कि 1.5 लाख से कितनी होती है भाई, 3.5 लाख होती है ये। तो याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो होती हैं आरबीसी होती है, और सबसे जो कम होती है ये डब्ल्यूबीसी होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो आकार है वो किनका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। मैंने इनका अनुपात भी बताया होगा कि आरबीसी अनुपाते डब्ल्यूबीसी अनुपाते प्लेटलेट्स जो होता है ये होता है 600 अनुपाते 1:40। ये इनका क्या होता है, रेशियो होता है। तो ये सारी बातें आप याद रखें। अब रक्त बिंबाणु की अगर बात करूं तो दोस्तों, रक्त बिंबाणु में जो न्यूक्लियस या केंद्रक है, न्यूक्लियस या केंद्रक है, नहीं पाया जाता है। मतलब ये कोशिकाएं भी इन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं रक्त बिंबाणु की बात करूं तो इनका जो निर्माण है, जो रक्त बिंबाणु का निर्माण है, प्लेटलेट्स का निर्माण है, वो भी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा मतलब हड्डी, उसके बीच का भाग जो आपका चिपचिपा होता है, बोन मैरो। तो आरबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण यकृत और अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स का जो निर्माण है ये भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। और सबकी जो मृत्यु है, आरबीसी का हमने पढ़ा था कि इसकी मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु केवल ब्लड में होती है, और इनकी भी जो मृत्यु है ये भी स्प्लीन या प्लीहा में होती है। इनकी भी मृत्यु स्प्लीन या प्लीहा में होती है। दूसरी बात, अगर मैं रक्त बिंबाणु की बात करूं तो इनका जो काम होता है, जो वर्क होता है, ये क्या काम करती हैं, तो ये 2 प्रकार के काम करती हैं। पहला जो काम करती हैं, ये रक्त का थक्का जमाती हैं। रक्त का थक्का क्या करती हैं, जमाती हैं, मतलब ब्लड क्लॉट करवाने का काम इनका होता है। दूसरा जो इनका काम होता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखती हैं। शरीर का तापमान को मेंटेन करने का काम किनका होता है, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स का काम होता है। तो आपने देखा होगा कि जिनको भी डेंगू बीमारी होती है, तो डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है, मतलब रक्त बिंबाणु इसीलिए कम होती है, क्योंकि तापमान बनाने का काम किनका है, रक्त बिंबाणु का है, प्लेटलेट्स का है, और इनकी संख्या घटती है, इस वजह से डेंगू बीमारी होती है।
दोस्तों एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डेंगू का मच्छर है, ठीक है, जो आपका डेंगू का मच्छर है इसका नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी जो है ये डेंगू का मच्छर है, ठीक है। और ये जो मच्छर है ये साफ जल में पनपता है, साफ जल, ठीक है। मलेरिया का जो मच्छर है मादा एनाफ्लीज मच्छर, तो मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में पनपता है, जबकि डेंगू का जो मच्छर है ये साफ जल में पनपता है। और ये जो एडिस इजिप्टी है ये केवल डेंगू नहीं फैलाता है, यही जो एडिस इजिप्टी मच्छर है ये चिकनगुनिया भी फैलाता है। चिकनगुनिया जो बीमारी है, चिकनगुनिया बीमारी भी ही फैलाता है, ठीक है। यही जो वायरस है, ये जो डेंगू का मच्छर है ये पीत ज्वर भी फैलाता है। तो ये जो मच्छर है एडिस इजिप्टी, याद रखें इसकी विशेषता है कि साफ जल में पनपता है और ये डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चिकनगुनिया और पीत ज्वर जो बीमारियां हैं वो यही फैलाता है, ठीक है। तो इसका काम हमने देखा कि रक्त का थक्का बनाती हैं और शरीर का तापमान मेंटेन रखती हैं। तो दोस्तों ये आज हमने ब्लड के तीनों पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सभी को पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आरएस फैक्टर की, कि आरएस फैक्टर क्या होता है। यदि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।